अस्सलाम वालेकुम गाइस। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि किसी भी कंपाउंड में हमने परसेंटेज किस तरह मालूम करनी है। ये फंडामेंटल कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री का ये टॉपिक है। ये इसका क्वेश्चन है। उसमें ये होता है कि हमें चार कंपाउंड दिए गए होते हैं, उसमें हमें किसी भी एलिमेंट की परसेंटेज पूछते हैं कि परसेंटेज ऑफ कार्बन, परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन मालूम करने की, इसमें सबसे ज़्यादा परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन किस में है या परसेंटेज ऑफ कार्बन किस में है, या किसी भी एलिमेंट की वो हमसे पूछ सकते हैं। तो मैं आपके लिए क्वेश्चन लाया, उसमें है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड हैज़ हाईएस्ट परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन। अब हमें चार ऑप्शन दिए गए हैं। CH3OH है, HC OOH, C2H5OH और चौथा है H2O। अब हमें ये चार ऑप्शन दिए गए हैं, चार कंपाउंड्स दिए गए हैं। अब हमने मालूम करना है कि परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन। तो सबसे पहला काम हमने ये करना है कि इन सारे कंपाउंड्स का हमने मोलिकुलर मास निकालना है। मोलिकुलर मास उम्मीद है कि सबको निकालना आता होगा। आपने कार्बन का मास लिखना है कि कार्बन का मास है 12, मास नंबर उसका 12 है। उसके बाद हाइड्रोजन यहाँ पर 3 है, एक है तो हाइड्रोजन का मास नंबर 1 होता है और 3 है तो यहाँ पर 3 लिखेंगे। उसके बाद ऑक्सीजन 16, उसके बाद 1, तो यहाँ पर 32 ग्राम आएगा और इसका हम निकालेंगे तो 46 आएगा, इसका 46। और H2O का तो सबको पता है कि 18 ग्राम आता है। तो जब हमने सबसे पहला काम ये किया, हमने मॉलिक्यूलर मास निकाला। अब हमने मॉलिक्यूलर मास निकालने के बाद अब हमने उस कंपाउंड में देखना है कि उसमें ऑक्सीजन की कितनी मिकदार है। अब यहाँ पर ऑक्सीजन का एक एलिमेंट है, तो एक एलिमेंट होने के नाते इसका जो मास होगा वो 16 ग्राम होगा। अब हमने 16 को डिवाइड करना है 32 के साथ। जब हमने 16 को डिवाइड किया 32 के साथ, तो 16 अगर 16 के साथ डिवाइड होता है तो 1 आएगा, लेकिन 16 के नीचे 32 है तो हम इसका जवाब आएगा 0.5। 0.5 आएगा। जब हम 0.5 को मल्टीप्लाई करेंगे 100 के साथ तो 50% जवाब आता है। उसके बाद दूसरे कंपाउंड में देखेंगे कि इसमें ऑक्सीजन का मास कितना है। तो ऑक्सीजन यहाँ पर भी 16 है, तो यहाँ पर हम 16 को डिवाइड करेंगे 46 के साथ, उसको फिर हमने मल्टीप्लाई करना है 100 के साथ, तो इसका जवाब आएगा 34.7%। तो ये इससे कम है। तो उसके बाद अब तीसरे को देखते हैं। तीसरे में यहाँ पर ऑक्सीजन 2 गिवन है, 2 ऑक्सीजन गिवन है तो उसका 32 ग्राम मास आएगा। अब हमने 32, जो हमें ऑक्सीजन का मास होता है वो हमने ऊपर लिखना होता है, उसके नीचे मॉलिक्यूलर मास लिखना होता है। अब इसका मॉलिक्यूलर मास है 46 ग्राम। जब इस दोनों को हमने डिवाइड करना है 32 को 46 के ऊपर, और उसके बाद हमने मल्टीप्लाई करना है 100 के साथ। इसका जवाब आता है 69.5। तो यहाँ पर ऊपर जितने सबसे ज़्यादा इसकी है। उसके बाद हमने लास्ट जो H2 है उसको भी देखना है। तो लास्ट है 16, 16 डिवाइड बाई 18। तो हमने 16 को जब 18 के साथ डिवाइड करेंगे तो उसको फिर हम मल्टीप्लाई करेंगे 100 के साथ। जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा जवाब आएगा 88.8%। तो यहाँ आप देखें तो सबसे ज़्यादा जो परसेंटेज है वो 88.8% है। तो यहाँ पर जो H2O है, तो हमारे ऑप्शन में जो H2 है इसमें सबसे ज़्यादा परसेंटेज है ऑक्सीजन की, तो इसका हमारा ऑप्शन होगा H2O। तो हम आपने करना क्या है, जब भी हमें किसी भी एलिमेंट की परसेंटेज मालूम करनी हो तो सबसे पहले आप उसका मॉलिक्यूलर मास निकालें। और मॉलिक्यूलर मास निकालने के बाद उसमें देखें कि उसमें वो एलिमेंट कितनी बार गिवन है। अब उसका फिर हमने मास मालूम करना होता है। लाइक जिस तरह इसमें ऑक्सीजन का है तो उसको हमने 16 है ना, तो फिर हमने उसका मास ऑफ एलिमेंट उसको डिवाइड करना है उसके मॉलिक्यूलर मास के साथ, और उसको हमने मल्टीप्लाई करना है 100 के साथ, और फिर हमें जो परसेंटेज आएगी वो उसका जवाब होगा। अब इसमें H2O सही है।